हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर है 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए एल, एम और एन की वैल्यू निकालनी है। ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है भाई। ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से, थोड़ी सी टेढ़ी ट्राइंगल होगी भाई, ए, बी और सी। और ए के पॉइंट्स हम मान लेते हैं क्या दे रखे हैं हमें, 3, 5, -4। और बी के पॉइंट्स हैं -1, 1 और 2। और सी के पॉइंट्स हैं -5, -5 और -2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो 3 लाइन बन गई हमारी, ए बी, बी सी और ए सी या सी ए। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हमें आते ही हैं भाई। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, अगर एल है, हमें एल निकालना हो तो वो होता है हमारा ए अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए बी सी हमारी क्या होती हैं, ए बी सी हमारी होती है डायरेक्शन रेशियोज। और एम होता है हमारा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन होता है हमारा सी प्लस माइनस इसलिए तेरे रूट की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हम लिखा रहे, पहले तो हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज फॉर ए बी। और वो हमें निकालनी आती हैं x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है भाई, अब देखो ए बी के पॉइंट्स हमारे सामने हैं। ए बी के लिए अगर मैं निकालूं तो ये x2, y2 और z2, ये x1, y1 और z1 होंगे। तो x2 हमारा क्या है, -1 और माइनस में 3। और y2 हमारा क्या है, 1 माइनस में 5। और z2 हमारा क्या है, 2 माइनस इंटू ये हो जाएगा -4। तो ये हमारे आ गए भाई -4 और 2 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 6। अब सेम टू सेम डायरेक्शन रेशियोज फॉर बी सी। अब पे देखिए भाई, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। BC के लिए ये हो जाएगा -5 माइनस इंटू -1। अब ये x2, y2 और z2 हो जाएंगे, ये x1, y1 और z1। ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारा -5 - 1 और फिर हो जाएगा हमारा -2 - 2। तो ये हमारे आ जाएंगे भाई, ये देखिए -5 है, ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4। अब डायरेक्शन रेशियोज फॉर सी ए कर लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये x2, y2 और z2, ये x1, y1 और z1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस इंटू -5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू -5। ठीक है, और ये हो जाएगा भी हमारा -4 माइनस इंटू -2। तो ये आ जाएगा, अब देखो 3 + 5 हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये माइनस और ये प्लस का 2, ये हो जाएगा -2। अब सिंपल है भाई, देखिए ए बी के लिए अलग से हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस फॉर ए बी। ठीक है, यहाँ निकाल देंगे, यहाँ निकालेंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस फॉर बी सी। और थर्ड लाइन हमारी कौन सी है, सी ए या ए सी। तो डायरेक्शन कोसाइंस फॉर सी ए कैसे निकालेंगे, देखिए फार्मूला ऊपर लिख रखा है, फिर से लिख लेते हैं। L = ये हो जाएगा A अपॉन A² + B² +
सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है हमारी -4। देखिए ये हो गई हमारी ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तीनों के लिए सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ -4 और बाय में ये क्या है हमारा -4 का स्क्वायर प्लस में फिर से -4 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये हो गया भाई -4 बाय में ये हो जाएगा हमारा 16 + 16 + 36। तो -4 अपॉन ये हो गया भाई हमारा 32 और 36, ये हो गया हमारा √68। ठीक है भाई, और m की वैल्यू b अपॉन √a² + b² + c²। अब b की वैल्यू क्या है -4 और ये हमारा है 68। बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार निकाला बस बात ख़त्म। और n की वैल्यू है भाई हमारी c अपॉन a² + b² + c²। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 बाय में ये क्या आएगा √68। ठीक है भाई, ये निकल गई ए बी के लिए। अब बी सी के लिए L = ये हो गया भाई a अपॉन a² + b² + c²। अब ये हो गया a b और c। तो यहाँ क्या है a की वैल्यू -4 और बाय में हमारा क्या है ये सेम टू सेम ए बी वाले निकलेंगे, प्लस में ये -6 का स्क्वायर और प्लस में ये -4 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये हो गया अभी -4 और बाय में क्या हो गया 16 + 36 + 16, सेम टू सेम ए बी वाले रहेंगे, ये हो गया √68। और m की वैल्यू b अपॉन a² + b² + c²। तो b की वैल्यू यहाँ क्या है -6 अपॉन में क्या हो गया 68 अंडर दी रूट। और यहाँ n की वैल्यू c अपॉन a² + b² + c²। यहाँ पे क्या है -4 अपॉन √68। ठीक है भाई, अब निकालेंगे सी ए के लिए। तो यहाँ L = फार्मूला सेम रहता है। ठीक है, मैथ और साइंस में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ a की वैल्यू क्या है, अब a ये हो गया, b ये हो गया और c ये हो गया। a की वैल्यू यहाँ 8 और बाय में क्या हो गया ये 8 का स्क्वायर प्लस में ये 10 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। ये हो गया अभी 8 अपॉन ये हो गया 64 + 100 + 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया अभी 8 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा 168। m की वैल्यू ± b अपॉन a² + b² + c²। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 10 अपॉन अंडर रूट 168। ठीक है, और यहाँ n के लिए c अपॉन a² + b² + c²। तो ये हो जाएगा हमारा -2 अपॉन अंडर रूट 168। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, लेकिन थोड़ा सा हम कम टाइम में ही करवाने की कोशिश करी है। बाकी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।